हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी मैथ्स। आज हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न संख्या 4। हमें दे रखा है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी के कितने पद लेने चाहिए। देखो, योग क्या होना चाहिए 636, यानी एस एन की वैल्यू अपन को दे रखी है यहाँ पे 636 और एपी दे रखी है और इसमें है कितने पद लेने चाहिए, यानी अपन को पदों की संख्या ज्ञात करनी है। और पदों की संख्या को अपन एन से प्रदर्शित करते हैं, मतलब अपन को एन निकालना है। तो यहाँ पे देखो अपन को एस एन दे रखा है, मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ। एस एन बराबर है 636। ठीक है, अब मैं एपी लिख लेता हूँ। एपी यहाँ पे है, देखो 9, 17, 25। ठीक है, इसमें पहला पद, इसमें हमें पहला पद दे रखा है ए बराबर है 9। बी का मान यहाँ पे दे रखा है अपन को A2 माइनस A1 अपन करके निकाल देंगे। तो A2 का मान है 17, A1 का मान है 9। ठीक है, अब इसमें 17 में से 9 घटाएंगे अपन तो कितना बचेगा अपने पास, 8 बचेगा। ठीक है, तो डी का मान क्या आ गया, 8 आ गया। अगर आप 25 माइनस 17 करोगे तो भी 8 आ जाएगा। तो डी का मान आ गया अपने पास, ए का मान आ गया। अपन को एन का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एन का मान। और एस एन अपन को दे रखा है 636। अब देखो अपन फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे एस एन का। एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है एस एन का। ठीक है, एस एन का मान है 636, एन का मान अपन को ज्ञात करना है 2a। 2a का मान है 9 प्लस एन का मान ज्ञात करना, तो उसकी जगह वापस से एन ही रखेंगे। और डी का मान यहाँ पर है 8। अब देखो, इसको अपन को सोल्व करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो 2 है ये बटे में है, भाग में है, इसको इधर भेज देंगे तो ये गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 636 गुणा 2 बराबर, इधर अपने पास बच जाएगा n और ब्रैकेट में 9 को 2 से गुणा किया तो 18 प्लस इस 8 को अंदर गुणा करेंगे अपन, तो 8 को n से किया तो 8n और माइनस 8 को 1 से किया तो 8 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन 636/2, 636 गुणा 2 बराबर, यहाँ पर n तो है ही है, ये 18 भी अचर है, ये 8 भी अचर है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो असमान चिन्ह तो घट जाएंगे। तो 18 में से 8 गया तो कितना बच जाएगा अपने पास, 10 बच जाएगा। तो हो जाएगा 10, और बड़ी संख्या प्लस की है तो ये भी प्लस का रहेगा, प्लस 8n। ठीक है, फिर 636 को 2 से गुणा कर दो, 6 दूनी 12, फिर 3 दूनी 6 और 1 7 और 6 दूनी 12, 1272 अपने पास आ जाएगा। बराबर में इस n का अंदर गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा 10n प्लस 8n²। ठीक है, अब ये 1272 इसको इधर ले आएंगे अपन, तो ये यहाँ पे 0 रह जाएगा। ठीक है ना, n² वाले पद को पहले लिख लेंगे अपन, प्लस 10n, और ये प्लस का था तो ये माइनस का हो जाएगा 1272। ठीक है, इस चीज़ को आप ऐसे लिख लो, 8n² प्लस 10n माइनस 1272 बराबर 0। तो अब ये हमारे पास द्विघात समीकरण बन गई है। अब इसको अपन को सोल्व करना है। तो देखो, अगर आपको सोल्व करना ना, एक काम करो, इसमें सबसे पहले 2 कॉमन ले लो। तो अब ये बन जाएगा 4n² प्लस 5n और माइनस, इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो 636 यहाँ पे बच जाएगा, बराबर में 0। अब ये 2 यहाँ पे गुणा में है, उसको इधर 0 के भाग में भेजेंगे और 0 में भाग लगाएंगे तो 0 बन जाएगा पूरा। तो हमारे पास ये बच जाएगा 4n² प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0, इस तरह से। अब इसको अपन को सोल्व करना है। तो देखो, सबसे पहला द्विघात समीकरण को सोल्व करने का पहला स्टेप क्या होता है, पहले पद को और आखिरी पद को गुणा करना है। 636 को 4 से गुणा करो, तो 636 को 4 से गुणा करेंगे अपन, 6 को 24, फिर 4 की 12 और 2 14, फिर 6 को 24 और 1 25, 2544 आया अपने पास। साथ में कौन n², तो यहाँ पे n² लग जाएगा, और ये माइनस का था तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। माइनस प्लस को गुणा किया तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि अपन को गुणा करने पर तो क्या चाहिए, 2544 n² चाहिए, और वो भी माइनस का गुणा करने पर। और जोड़ने या घटाने पर अपन को चाहिए प्लस का 5n। अब इसके अपन को दो संख्या ऐसी सोचनी जिनको गुणा करने पर 2544 आता हो और जोड़ने या घटाने पर 5 आता हो। तो देखो, अगर आपके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा तो आप क्या करो, 2544 के अभाज्य गुणनफल निकाल दो। ठीक है, 2 का अपन भाग लगाएंगे तो 1, फिर 5 में लगाएंगे तो 2 बार 4, फिर 2 7 14 और 2 दूनी 4, 1272 आ जाएगा। फिर 2 का लगाएंगे तो 6, 3 और 6, 636 आ जाएगा। फिर 2 का लगाएंगे तो 3, फिर 1 और 8, 318 आ जाएगा। ठीक है, फिर 2 का भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 2 एकम 2, फिर 1 बचेगा तो 2 पंजे 10 और 2 9 18, 159। अब इसमें 2 का नहीं लगेगा। ठीक है ना, अब किसका लगेगा, देखो 9 और 1 10 और 5 15, 15 हो रहे हैं ना तीनों का योग, तो 3 का भाग लगेगा यहाँ पे।
3 पंजे 15 और 3 तिया 9, 53 और 53 खुद अभाज्य संख्या, तो 53 में 53 का लगेगा एक बार। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बड़ी संख्या ये एक है, तो आप एक बार इन सबको मिला के देख लो, आपके पास फैक्टर आ सकता है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 कम 16, 16 में 32, 16 48, 48 और 53 गुणा करने पर ही आता है। 48 और 53 को गुणा करने पर ही आएगा। आपको सिर्फ ये देखना है कि 48 और 53 को घटाने पर 5 n आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो 48 53, 53 में से 48 घटाएंगे तो 5 n आएगा। मतलब यहाँ पे जो है 53 n और 48 n ये अपने फैक्टर आएंगे। ठीक है ना, 53 इनको तो आपको गुणा करना है और यहाँ पे 53 n इसमें से आपको घटाना है 48 n। तो देखो अब यहाँ पे मुझे माइनस चाहिए, यानी कि एक संख्या माइनस की होनी चाहिए। कौन सी संख्या होगी वो इससे पता चलेगा आपको। यहाँ पे आंसर में प्लस वाली संख्या है जो कि बड़ी वैल्यू वाली संख्या होनी चाहिए। अगर यहाँ पे प्लस है तो बड़ी वैल्यू भी प्लस की होनी चाहिए। तो माइनस किस पे लगेगा, 48 पे लगेगा। तो आपके पास दो फैक्टर क्या आ गए, 53 और माइनस का 48 n। ठीक है, तो इसको अपन यहाँ पे लिख देंगे 4n स्क्वायर प्लस 53 n माइनस 48 n माइनस 636 बराबर 0। अब इसमें से आपको कॉमन लेना है, तो इन दोनों में से आप क्या कॉमन लोगे, n कॉमन लोगे। यहाँ पे आपके पास बच जाएगा 4n प्लस इसमें से n बार चला गया तो यहाँ पे बच जाएगा 53। इसमें से आप क्या कॉमन लोगे, माइनस इसमें से आपको दोनों कॉमन आएगा 12, माइनस के 12 अपन कॉमन लेंगे। तो देखो अब इसमें भाग लगाएंगे 12 का, तो 4n बच जाएगा यहाँ पे, और ये माइनस बार चला गया तो यहाँ पे प्लस, और इसमें से 12 कॉमन लेंगे ना अपन, मतलब 12 का भाग लगाएंगे तो अपने पास आ जाएगा यहाँ पे 53 बराबर 0। तो देखो दोनों ब्रैकेट सेम आ गए। अब एक बार आप लिखोगे n माइनस 12, ठीक है ना, और एक बार क्या लिखोगे 4n प्लस 53 बराबर 0। दोनों को एक एक बार जीरो के बराबर रख के देख लो, तो ये हो जाएगा n माइनस 12 बराबर 0, और ये हो जाएगा 4n प्लस 53 बराबर 0। यहाँ से 12 को उधर भेजेंगे तो n बराबर आ गया 12, और इधर इधर 53 उधर जाएगा पहले, तो ये हो जाएगा माइनस का 53, और ये 4 यहाँ पे 4 जो है वो गुणा में वो भाग में चला जाएगा, तो माइनस का 53 बटा 4। तो देखो यहाँ पर n का मान क्या आया है, माइनस का 53 बटा 4। लेकिन n जो होता है वो पदों की संख्या होती है ना, और ये कभी भी एक तो बटे में या पॉइंट वाली संख्या, दशमलव वाली संख्या नहीं होनी चाहिए, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए n, और धनात्मक होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर दोनों ही कंडीशन फेल हो रही है कि ये है माइनस भी है, ऋणात्मक भी है और बटे में भी है। तो n का मान अपन ये नहीं ले सकते, तो हमारा n का मान क्या आ जाएगा 12। यानी कि इस 636 योग प्राप्त करने के लिए जो क्वेश्चन था हम नीचे लाइन लिख देंगे, 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी के कितने पद लेने हैं अपन को, एपी के अपन को कितने पद लेने हैं, 12 पद लेने हैं, इस तरह से। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। आते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। हमें दे रखा है कि किसी एपी का प्रथम पद 5 और अंतिम पद 45 है और योग 400 है, तो पदों की संख्या और सार अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो इसमें आपको सबसे पहले लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। हमें क्या दे रखा है, एपी का प्रथम पद जिसको अपन बोलते हैं ए। एपी का प्रथम पद मतलब कि ए यहाँ पर है 5। फिर अंतिम पद, अंतिम पद को अपन एन भी बोल सकते हैं। अगर उसमें पदों की संख्या एन तक है तो अंतिम पद एन हो जाएगा या फिर एल हो जाएगा, एल आप लिख सकते हो वहाँ पे, अंतिम पद एल 45 है। और योग क्या है अपने पास, यानी कि एस एन दे रखा है 400। ये चीज़ अपन को दे रखी है। फिर ये कह रहा है कि पदों की संख्या और सारवंतर ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या बोलते हैं एन को, एन अपन को ज्ञात करना है, और सारवंतर यानी कि डी अपन को ज्ञात करना है, ऐसे। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो सॉल्यूशन बहुत ही आसान बन जाता है। अब देखो यहाँ पर एस एन का सूत्र लगाना अपन को। अब एस एन के भी अपन ने 3 सूत्र पढ़े, ठीक है ना। एक तो नॉर्मल वाला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एक था प्रथम पद और अंतिम पद वाला n/2 a प्लस l, है ना, और एक था n/2 a प्लस an, अगर उसमें an अंतिम पद हो तो अपन यहाँ हमारे पास a है और l है, तो अपन a और l वाला फॉर्मूला लगा देंगे। Sn बराबर n/2 a प्लस l, प्रथम पद प्लस अंतिम पद। Sn का मान है 400, n/2 n अपन को ज्ञात करना है, a का मान है 5, l का मान है 45। ठीक है, ये है 400, यहाँ पर n/2 रहेगा ही, 45 और 5 कितने होंगे 50, इससे गुणा हो जाएगा, 2 से 50 कट जाएगा 25 बार। ठीक है, तो हो जाएगा 400 बराबर 25n, क्योंकि n को 25 से गुणा किया तो 25n। इसको आप n गुणा 25 एज इट इज भी लिखो तो भी ठीक है। अब ये 25 यहाँ पर गुणा में, इधर जाएगा तो भाग में, तो हो जाएगा 400 बटा 25 बराबर n। 400 में भाग लगा दो 25 का, तो देखो 25 के बारे में 400 कितने बार आता है, सबसे पहले 25 में एक बार जाएगा, 40 में कितना बचेगा 15, ठीक है ना। और आगे जो लिखेंगे तो 150, तो 25 50 75 100 125 150 6 बार। तो n का मान यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास 16 आ जाएगा। n बराबर क्या आ गया 16, यानी कि पदों की संख्या क्या है 16। तो आप इसमें लैंग्वेज भी लिखोगे कि अतः पदों की संख्या बराबर, जिसे मैं आपको लिख के बता देता हूँ, अतः
पदों की संख्या। लैंग्वेज लिखने से आपका आंसर और अट्रैक्टिव बनता है, इम्प्रेसिव बनता है, इसलिए आपको लैंग्वेज भी लिखनी है। जो मैं बोलता हूँ लास्ट में वो आपको लिखना भी है। ठीक है, तो एन का मान आ गया अपने पास। अब अपन को निकालना है डी। ठीक है, तो अब अपन को डी निकालना, तो अपन कौन सा सूत्र लगा देंगे? अब अपन वो वाला सूत्र लगाएंगे बड़ा वाला, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 गुणा डी, ये वाला। इससे अपने पास मान आ जाएगा। देखो एस एन का मान अपने पास है 400, एन का मान अपन ने निकाल लिया 16/2, ए का मान अपन को दे रखा है 5, फिर एन का मान 16 माइनस 1, और ये डी का मान अपन को ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 400 बराबर 16 में 2 का भाग लगाया 8, इधर हो जाएगा 10, 5 दूनी 10, और ये हो जाएगा 15D। अब ये 8 यहाँ पे गुणा में इधर भेज देंगे इसको, तो ये भाग में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 400/8 बराबर 10 प्लस 15D। 400 में 8 का भाग लगाओ, देखो 2 के पार्ट से कट करेंगे इसको, ये 200 बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा, फिर इसको कट करेंगे तो ये 100 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा, फिर 2 के पार्ट से कट करेंगे तो नीचे तो 1 बार और ऊपर 50 बार, मतलब कि यहाँ पे क्या आ गया, 50 आ गया। ठीक है, और इधर आ गया अपने पास 10 प्लस 15D। अब सबसे पहले इस 10 को भेजेंगे यहाँ इधर, तो ये प्लस का तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो हो जाएगा 50 माइनस 10 बराबर 15D। 50 में से 10 गया तो कितना आ गया, 40 बराबर 15D। ये 15 यहाँ पे डी से गुणा हो रहा है, इधर आएगा तो भाग में, तो ये हो जाएगा 40/15 बराबर डी। तो डी का मान यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास, 8, इसको 5 के पार्ट से कट कर देंगे तो 5 × 40 और 5 × 15, 8/3। तो यहाँ पर अपन लैंग्वेज लिखने आता है सार्व अंतर बराबर 8/3। ये हो गया आपका क्वेश्चन खत्म। तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन हेल्पफुल रहा है, वीडियो हेल्पफुल रहा है। तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।